बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम आए 70 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। रविवार को पहले यह खबर आई थी कि वे कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे, लेकिन राजभवन पहुंचने तक उनका प्लान बदल गया। उन्होंने राज्यपाल को केवल एक पत्र सौंपा, जिसमें 19 नवंबर से 17वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। दूसरी ओर जदयू ने सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को आगे बढ़ा दिया। अब यह बैठक 18 नवंबर को होने की संभावना जताई जा रही है। इन घटनाक्रमों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में मुख्यमंत्री को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में हम 4 प्रमुख संकेत से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश के नेतृत्व पर आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिर वो कहां हो रहे हैं, जरा समझिए। सबसे पहले, नतीजों के बाद भी एनडीए विधायक दल के नेता तय नहीं कर पाई है। 14 नवंबर को आए नतीजों में एनडीए ने 3/4 बहुमत यानी 202 सीटें जीती हैं। इसके बाद से नीतीश कुमार की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता उनसे मिल चुके हैं। इसके बावजूद अब तक एनडीए के विधायक दल का नेता घोषित नहीं किया गया है। पिछले चुनाव में यह प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरी हो जाती थी, लेकिन इस बार देरी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है। अब जरा दूसरे बिंदु पर नजर डालते हैं, नीतीश का आखिरी समय में प्लान बदलना। सूत्रों के अनुसार 16 नवंबर को यह लगभग तय था कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा देंगे। उन्होंने बैठक की भी, लेकिन अंतिम समय में इस्तीफा देने का निर्णय बदल दिया। उनके केवल विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड यही बताता है कि वह अक्सर अचानक निर्णय बदल देते हैं। कई बार उन्होंने इस्तीफा देकर तुरंत सरकार बनाने का दावा भी किया है। अब जरा तीसरी बिंदु को समझिए। जदयू विधायक दल की बैठक स्थगित हो गई है, तो जदयू की सोमवार को होने वाली बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाना था, लेकिन बैठक को 18 नवंबर के लिए टाल दिया गया। यह भी तय नहीं है कि बैठक उस दिन होगी या नहीं। यह देरी भी इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर कोई महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। इसके साथ ही जदयू ने अपने सभी विधायकों को अगले आदेश तक पटना में ही रहने को कह दिया है। और अब जरा चौथी बिंदु पर नजर डालें तो भाजपा की चुप्पी भी अब ये बात बढ़ा रही है कि आखिरकार क्या माजरा है। नतीजे आने के बाद से भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। दो नेताओं विनोद तावड़े और नितिन नवीन के अस्पष्ट बयानों से इस संशय को और बढ़ा दिया है। विनोद तावड़े ने कहा, अभी जीत का जश्न मनाने का समय है, सही समय पर सब पता चल जाएगा। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है, सब कुछ तय प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है। क्या नीतीश की बिना बीजेपी बना सकती है सरकार? अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि एनडीए नीतीश कुमार को नेतृत्व से बाहर करती है तो भाजपा के पास 89 सीटें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसके पास 4, यानी कुल 117 सीटें हो जाती हैं। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के 6 और बसपा के 1 विधायक के समर्थन से भाजपा बहुमत जुटा सकती है। महागठबंधन से जुड़ने के विकल्प पर भी अब चर्चा हो रही है। यदि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का रुख करते हैं तो जदयू 85, आरजेडी 25, कांग्रेस 6, लेफ्ट 3 और अन्य 7 मिलकर 126 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जदयू में टूट की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में बिहार में स्थिति बेहद जटिल है और तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। एनडीए के भीतर नेतृत्व पर स्पष्टता न होने से राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या एक बार फिर सत्ता का नया समीकरण बनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगले 24 से 48 घंटे में बिहार की राजनीति में निर्णायक कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।